इजिप्शियन पेंटिंग है। इजिप्ट का जो बादशाह था, इसमें उसकी सारी रानियां दिखाई हुई हैं। पेंटिंग सारी चाकू से खुलची हुई पेंटिंग है। ये सैफुल्लाह नफीसी आर्टिस्ट हैं इसके। और ये पीछे जो बैकग्राउंड पे कलर लगे हुए हैं ना, ये पीछे एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है। उसके बाद ये चाकू से खुरच के बनाई हुई है। तो ये पेंटिंग आप इसको देखते जाएंगे, इसकी गहराइयों में गुम होते जाएंगे। वाह, ऐसे महंगे फ्रूट स्ट्रीट रोड के ऊपर भी आपने इतनी सस्ती रखी? जी ये हाँ जी बिल्कुल, ये भी सारी चाकू से खुरच के बनाई गई है ये पेंटिंग। अच्छा, ये भी चाकू से खुरच के बनाई? जी बिल्कुल। ये मुसव्वरी सीनरी एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत से लोग इसका शौक़ रखते हैं, और इस शौक़ का जो इश्क है वो किस हद तक ज़्यादा है या कम है, ये तो हर किसी के घरों पे लटकी हुई दीवारों पे जो सीनरीज़ हैं वो बताती हैं। बेसिकली सीनरी हो या कोई भी पेंटिंग हो, खताती लिखी हो उर्दू में, अरबी में, वो उसकी खूबसूरती का तो बताती ही है, मुसव्वर की खूबसूरती की, उसकी बनावट की। लेकिन हर सीनरी के पीछे एक मैसेज होता है जो कि हर किसी ने अपने ऑफिस में लगाया है, किसी ने अपने घर पे लगाया हुआ है। वो एक मैसेज सिर्फ ज़हीन और फतीन आदमी ही अपने साथ इस चीज़ को अटैच रखता है। मैं इस वक्त शाही फ्रूट स्ट्रीट फोर्ट व्यू होटल के बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे, यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा सीनरीज़ की जो यहाँ पे एक शॉप है, और बहुत सी एक से बढ़कर एक सीनरी है, खताती है, बहुत ज़्यादा। इधर देखने से इन्हें एक ऐसा इन्वायरमेंट महसूस होता है कि जो कोई भी एक मरतबा यहाँ आता है उससे रहा नहीं जाता, कम से कम एक ही जो है सीनरी यहाँ से ख़रीद ले, क्योंकि यहाँ पे जो सीनरीज़ हैं वो एक से बढ़ के एक है। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं हैदर साहब, जो कि इस जगह के जो इस शॉप के ऑनर भी हैं। ये खताती मुसव्वरी, और इनकी नज़र की क्या बईद है और इनकी नज़र में क्या वसासत है, आज हम इनकी ही ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई। वालेकुम सलाम सर। हैदर भाई कैसे हैं आप? ठीक सर, शुक्र अल्लाह का। अच्छा हैदर भाई, माशाल्लाह यहाँ पे जो सीनरीज़ हैं एक से बढ़ के एक है, ये क्या है आखिर मुसव्वरी? सर सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हमारा ताल्लुक़ जो है ना, हमारा फैमिली ताल्लुक़ है इंडिया से। मुरादाबाद एक कॉलोनी है, कॉपर ब्रास हैंडीक्राफ्ट का, वहाँ से हमारा कारोबार था। हर चीज़ हैंडमेड बनती थी, यानी कि पीतल के बर्तन, हर चीज़ हाथ से बनी होती थी। अब यहाँ पर पाकिस्तान में उसका रुझान कम होता जा रहा है। अंग्रेज़ लोग इस कारोबार को, बिज़नेस को वो कैच करते हैं, और हमारे पाकिस्तानी लोग इसको इग्नोर करते हैं, ख़त्म होता जा रहा है। तो अब उसके मुतबादिल जो है, हमने यहाँ पर ये पेंटिंग्स वगैरह का काम इंट्रोड्यूस करवाया है। ये इतनी बड़ी लाइन है पेंटिंग की कि आपकी पाकिस्तानी आर्टिस्ट की पेंटिंग 10,000 से शुरू होती है और 4 करोड़ 5 करोड़ पर ख़त्म होती है। वाह 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 वाह, इतनी महंगी? जी बिल्कुल। इसमें आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो इतनी महंगी बिकती है? सर ये बेसिकली इसका जो पेंटिंग का ताल्लुक़ है ना, ये ताल्लुक़ हाथ की जो कैलीग्राफी, जो हाथ की मुसव्वरी है ना, ये हाथ की जो फ़नकारी है, अपने आपने अंदर की जो रूह है उसमें से जो चीज़ आपकी निकल रही थी वो आपने कैनवस के ऊपर मुंतकिल करनी है। जो भी आपके दिल में आ रहा है, या माशरे के मुख्तलिफ़ पहलू जो हैं वो हमने इस पे कैनवस के ऊपर उतारने। तो ये पेंटिंग फिर उसकी आक्सी आगे करती है, अक्कासी करती है। हाँ अक्कासी करती है। बिल्कुल सही। तो आप आज हमें, हमारे नाजरीन को कौन सी ऐसी दिलचस्पी वाली, जो कि एक मैसेज भी देती हो और ख़ूबसूरती की अपनी मिसाल रखती हो, आपकी शॉप में ऐसी कौन सी सीनरीज़ है? जी आए, मैं आपको दिखाऊँ। पेंटिंग सारी चाकू से खुलची हुई पेंटिंग है। ये सैफुल्लाह नफीसी आर्टिस्ट हैं इसके। और ये पीछे जो बैकग्राउंड पे कलर लगे हुए हैं ना, ये पीछे एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है। उसके बाद ये चाकू से खुरच के बनाई हुई है। वाह वाह। तो ये पेंटिंग आप इसको देखते जाएंगे, इसकी गहराइयों में गुम होते जाएंगे। वाह। तो ये एक आर्टिस्ट का अपना आर्ट है। लेकिन हमारे जो कम आर्टिस्ट है ना, उनका मसला ये है, देखिए उसकी पेंटिंग हमने यहाँ पर बेचनी है
8,000 10,000 रुपए की। लेकिन यही पेंटिंग जब बड़ी आर्ट गैलरी पे जाती है तो इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, फिर लाखों में कास्ट आ जाती है, लोग ख़रीदते हैं। हर बंदे को इस पेंटिंग की कदर के बारे में नहीं पता। तो यहाँ पर जो हमारे पास मौजूद पेंटिंग्स हैं, हमने हर उस बंदे के लिए रखी हुई है कि हर बंदे की पहुंच में हो ये पेंटिंग। हमने 10,000 15,000 12,000 यानी कि हर बंदे की हम चाहते हैं कि पहुंच में हो। हमने सस्ती पेंटिंग्स रखी हुई है। बिल्कुल सही, यानी ऐसे महंगे फ्रूट स्ट्रीट रोड के ऊपर भी आपने इतनी सस्ती रखी है। जी, ये जाहिर है यहाँ पर लोग पूरे पाकिस्तान से और पूरी दुनिया से, एक वक्त था जब बसंत का त्यौहार होता था लोग आते थे, तो ये जो कल्चर है हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया में ये पहुँचे, ये चलता रहे। तो आपके पास इसके अलावा और कौन कौन सी ऐसी मुसव्वरी है? ये तो आपने हमें खताती के लिहाज से दिखाई है। आप आगे आए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो पेंटिंग है ये लाहौर ओल्ड सिटी की बनी हुई है। ये इसी फूड स्ट्रीट के एतराफ़ की जगह है, ये पुराना लाहौर कहलाती है। और ये हाँ जी बिल्कुल, ये भी सारी चाकू से खुरच के बनाई गई है ये पेंटिंग। अच्छा, ये भी चाकू से खुरच के बनाई? जी बिल्कुल, ये भी चाकू से खुरच के पेंटिंग बनाई गई है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत खूबसूरत, बहुत बेमिसाल। जी, तो आप ये देखें, ये पेंटिंग एक बनी हुई है। ये जो अफ़गानिस्तान का जो कल्चर है, जो बकरा लेके और वो उनकी दौड़ होती है, एक रेस होती है, ये उनका कल्चर दिखाया हुआ है। और ये जो पेंटिंग नीचे जो आप देख रहे हैं, ये मौलाना रूमी साहब जो एक ये टर्किश पेंटिंग कहलाती है। ये रूमी जो होते हैं, अल्लाह लोग सूफीज़म कह लो, ये उस तरह की पेंटिंग है। वेरी गुड, वेरी गुड। जी नाज़रीन, यहाँ पे मुझे एक पेंटिंग नज़र आ रही है, ये अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, बिल्कुल खूबसूरत पेंटिंग। और ये जो है हॉर्स ट्रेडिंग जो करते हैं, ये उनके हवाले से बनाई हुई है। अच्छा सर, इसके अलावा और कोई हमें एक ऐसी मुतारफ़ कराएं जो आप भी समझते हैं कि जो होती हैं, क्या उसे कहते हैं, लेडी से रिलेटेड। आपको मैं आप थोड़ा सा आगे चलें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, आप थोड़ा सा इस पेंटिंग पे फोकस करें। ये पेंटिंग ओरिजिनल जो पेंटिंग है ना, ये जमील नक्श की पेंटिंग की कॉपी है। जमील नस्तली? जी, जमील नक्श। अच्छा, जमील नक्श जी, हालिया उनका दुबई में उनकी डेथ हुई है, तो उनकी पेंटिंग 1-1 करोड़ तक जाती थी। अच्छा जी, तो उनके फौतगी के बाद हमने ये सोचा कि उनकी जो कॉपी लेकर सस्ती पेंटिंग बनाई जाए। अब उनके अगर वो हयात होते, सिर्फ वो इस पेंटिंग पे साइन कर दें अपने, तो ये पेंटिंग करोड़ों में चली जाए। बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, तो ये हमने उनकी एक कॉपी बना कर रखी हुई है यहाँ पर। जमील नक्श आर्टिस्ट हैं, ये उनकी पेंटिंग है। आप थोड़ा सा यहाँ इस पेंटिंग पे आए, ये देखें इसमें कितने लोग बने और आर्टिस्ट ने अपनी पूरी महारत दिखाई हुई है कि ये एक बुजुर्ग खड़े हुए हैं, इस तरफ से एक घोड़ा है, ये मौलाना रूमी ऊपर घोड़े पे बैठे हुए हैं। अच्छा। तो ये टर्किश पेंटिंग है, आर्टिस्ट ने अपने फ़न का कमाल दिखाया हुआ है। आप इस तरफ आ जाएं, ये एक रात की मस्जिद जो शालमी चौक में वाक़िया है। जी। इसको इस मस्जिद के बारे में इल्लामा इकबाल ने कहा था कि मस्जिद तो बना दी शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों नमाजी बन ना सका। तो ये मस्जिद की कहानी एक बहुत लंबी है, ये एक रात में बनाई गई थी। तो इस तरह का आर्ट हमारा जो है ना, ये बीच में हम ज़ाहिर ज़िंदा रखा हुआ है। हमारी जो पुरानी बातें थी, जो पुराने लोग थे, इस तरह की पेंटिंग्स बनाते हैं। आपके पास यहाँ पे ज़्यादा तादाद किन लोगों की है? ज़्यादा तादाद हमारे पास आते हैं यहीं पर हमारे जो मुसलमान भाई हैं सारे, वो ज़्यादातर कैलीग्राफी पसंद करते हैं। कैलीग्राफी मीन जो कलम से लिखी हुई पेंटिंग, अल्लाह के नाम की पेंटिंग होती हैं, उसमें बड़े साइज़, छोटे साइज़, हर तरह की पेंटिंग यहाँ पर वो लोग कहते हैं हमें बना के दो, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में बना के दो, और मुख्तलिफ़ किस्म की पेंटिंग लोग चाहते हैं कि बने। बिल्कुल सही है। तो आपके पास यहाँ पे लोग जो आते हैं वो मतलब कि शहर भर से आते हैं या बाहर से भी आपको कभी ऑफ़र आई है बैरून मुल्क से? यहाँ पर हम जो ये लाहौर फोर्ट व्यू होटल है, रेस्टोरेंट है, ऊपर नीचे मेरी आर्ट गैलरी है, यहाँ पर पूरी दुनिया से लोग आते हैं। और जो हमारे बाहर के मेहमान हैं
वो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी इसमें दिखाते हैं, क्योंकि हैंडमेड वर्क है। तो फिर उन लोगों को बड़ी पेंटिंग ले जाने में परेशानी होती है, तो हम ये पेंटिंग उनको रोल करके दे देते हैं, फिर वो अपने अपने मुल्क में ले जाके इसको फ्रेमिंग वगैरह कराते हैं। इसका मतलब ये है कि इस चीज़ की ज़्यादा कदर जो है ना वो बैरून मुल्क के लोग करते हैं। जी जी बिल्कुल, इस चीज़ की ज़्यादातर कदर उन लोगों को है, उनको पहचान है ये हैंडमेड है, क्या चीज़ है। पाकिस्तान में अभी लोगों का इस तरफ ज़्यादा रुझान नहीं है। ये पेंटिंग हमने इसीलिए कम कीमत में इंट्रोड्यूस कराई हुई है कि लोगों की पहुंच में जाए, लोगों को पता चले ये क्या चीज़ है। डेफिनेटली किसी की डिमांड जो है वो एक तरह की नहीं है, डिफरेंट डिमांड्स होती हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए। डेफिनेटली कोई चीज़ ऐसी होती है जो पड़ी होती है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बनानी पड़ती हैं, और बनाने के लिए कम से कम टाइम दरकार होता है। ये कुछ ऐसे ऑर्डर्स होते हैं जो बाय फ़ोन किए जाते हैं, एक व्हाट्सएप के ज़रिए वो एक स्केचू दे दिया जाता है। तो अच्छा सर, आपके पास ऐसे पेंटर भी मौजूद हैं जो कि इंसानी तस्वीर भी बनाते हैं? जी जी बिल्कुल, आप किसी किस्म की पेंटिंग आप ऑर्डर पर हमसे बनवा सकते हैं। एक अपना स्केच बनवा सकते हैं आप, अपने शादी की जो तस्वीरें होती हैं वो यादगार तस्वीरें, वो आप पेंटिंग में आप करवा सकते हैं। हर किस्म की पेंटिंग, यानी जो आपके जहन में भी चल रहा है वो हम उस कैनवस पर उतार सकते हैं। अच्छा अच्छा सर, जी बिल्कुल, ये बहुत आसान है। जी जी, यानी आप लोगों के लिए ज़्यादा, हाँ, हमारे आर्टिस्ट जाहिर है, देखिए आर्टिस्ट का काम है जी। तो उसका एक फ़न है, उसका एक अपना तरीक़ेकार है, शायद इस वजह से हम लोग जो हैं ये चीज़ें बना सकते हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम मुसव्विर भी है। बेसिकली जो मुसव्विर है उसका लग़वी माना ये है कि सूरत की खूबसूरत सूरत बनाना, और ये अल मुसव्विर हो, यानी अल जहाँ पे आता है इसका मतलब है कि उससे अलावा भी कोई है, लेकिन अल वो सबसे बड़ा मुसव्विर है। ये मुसव्वरी का हुनर जो है ये आज से नहीं चलता आ रहा, ये तारीख़ चलता आ रहा है, अज़लों से चलता आ रहा है, और शायद कि अल्लाह ताला के हुक्म से या अल्लाह ताला की करम नवाज़ी से इसने अब्दों तक चलना है। नाज़रीन, ख़ताती एक ऐसी चीज़ है जो कि अब आप दाता दरबार गए हो, मस्जिद के अंदर बिल्कुल फ्रंट पे एक सूरत लिखी हुई है। अक्सर लोगों को ये पता ही नहीं है कि वो सूरत कौन सी है, जबकि वो सूरत है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वो इतनी खूबसूरत उसकी खताती है, इतनी खूबसूरत उसकी खताती है कि जो भी उसको देखता है उससे रहा नहीं जाता। कोई उसकी पिक लेता है, कोई उसको वैसे ही एक रोल मॉडल के तौर पे अपने पास रखता है। ये खताती का तसव्वुर और खताती का निज़ाम हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शेर खुदा अलैहिस्सलाम के हाथों से निकला है, क्योंकि आप सरकार खताती में जो है पूरी महारत रखते थे, एक से बढ़ के एक जो है आप जो है आयात वगैरह जब भी लिखते थे तो उसकी जो राइटिंग का जो वे था वो डिफरेंट होता था पहली राइटिंग से। और ये सिलसिला, ये शौक़, ये जज्बा, ये आज अभी ख़त्म नहीं हुआ। मुआशरे में ऐसे पढ़े लिखे लोग, ऐसी पढ़ी लिखी फैमिलीज़ भी मौजूद हैं जो ऐसी चीज़ों को बड़ी दिलजोई के साथ, बड़ी हॉबी के साथ इसको पसंद भी करते हैं और सराहते भी हैं, अपने ऑफिस में, अपने घरों में बड़े शौक़ से लगाते हैं। देहात का माहौल है, और इस देहात में आप ये देखें बैल खड़ी हुई है, किसान खड़ा हुआ है, पीछे वो औरत खड़ी हुई है। तो इस पेंटिंग की खसूसियात ये है कि ब्रश से नहीं लिखी गई। अच्छा, ये सारी नाइफ वर्क पेंटिंग है। इसका एक एक कलर, एक कलम होती है नाइफ पैलेट के नाम से, ये एक एक कलर उससे लगाया जाता है। तो ये सारा देहात का माहौल ये उसने, आर्टिस्ट ने अपने कैनवस पर उतारा हुआ है। और ये देखें, एक ये पेंटिंग है, ये मिस्र के जो इजिप्शियन लोग थे ना, ये इजिप्ट टाइप पेंटिंग है, आप इसमें देखेंगे। अच्छा, इस पेंटिंग की खसूसियात ये है कि इसमें बादशाह भी हैं और मलका भी है, और लेकिन उनका जो फेस वो तकरीबन एक जैसा है। ये मिस्रियों का अक्सर वो स्टैचू एक जैसा रहता है। वाह, क्या बात है, क्या बात है। पेंटिंग ये है। अब ये पेंटिंग में आप अगर गौर करें तो इसमें सारी इजिप्शियन पेंटिंग है। इजिप्ट का जो बादशाह था, इसमें उसकी सारी रानियां दिखाई हुई हैं, और अगर आप इसको गौर करेंगे ना, इसमें आप डूबते चले जाएंगे। इसमें सिर्फ एक बादशाह है और बाकी सारी रानियां, आप अगर यहाँ गौर करेंगे, देखें ये भी रानी है, ये भी रानी, ये भी रानी है,
ये सब इसको देख रही हैं, ये भी रानी है। लेकिन जो सेंटर में जो है ना वो अकेला बादशाह जिसकी जो दो आंखें जिसकी दो आंखें और ये मिस्र का बादशाह, ये उसने अपनी एक ख्याली तस्वीर इजिप्ट जो कहलाती है वो बनाई हुई बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो ये तख्लीक है, इंसान की अपनी है, हाँ, बनाने वाली ज़ात अल्लाह की है। अल्लाह ने फ़न नवाजा हुआ, लोग कैनवस के ऊपर उतारते हैं। बता सकते हैं। क्या बात है जी, इतनी खूबसूरत। ये वाकई इसके अंदर जो है ना एक मैसेज भी है जो अक्सर लोगों को जो होता है ना खुद अपनी एक सोच रखते हैं लोग। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये एक ही तस्वीर के दो रुख हैं और ये साथ ब्लू कलर में आर्टिस्ट ने अपनी जो तख्लीक है वो कैनवस पे उतारी हुई है और साथ वो ही जो मैंने आपको बताया था वो जमील नक्श की पेंटिंग।